स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे आराम से बात नहीं करूँगा, मतलब आराम से टाइम लेके बात नहीं करूँगा। मैं आज अगेन स्मूदी बनाते बनाते आपसे बात करूँगा, ताकि मेरी स्मूदी भी बन जाए, आपसे बात भी हो जाए, मैं समय से काम पे निकल भी जाऊँ, फ़ायदा ही फ़ायदा। सो स्मूदी के लिए एज़ यूजुअल सबसे पहले जार चाहिए। जार ले लिया हमने। अब इसमें चाहिए दूध। दूध में हमेशा ज़्यादा फैट वाला लेता हूँ, ज़्यादा मलाई वाला लेता हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा मलाई उतना ज़्यादा टेस्ट, थोड़ा सा टेक्सचर भी थिक हो जाता है, तो स्मूदी हैवी बन जाती है। मुझे वैसी हैवी स्मूदी पीना अच्छा लगता है। सो ये ले लिया मैंने ऑलमोस्ट 250 ml। अब इसमें जाएंगे फटाफट 2 केले। केले डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट, अगर आप कीटो डाइट या ऐसा कुछ ग्लूकोनियोजेनेसिस डाइट नहीं करते तो सुबह सुबह कार्ब लेना अच्छी बात है, अच्छे सोर्स होना चाहिए। लेकिन आप ओट्स ले सकते हो, किनोआ ले सकते हो। मैं केले पसंद करता हूँ, क्योंकि स्मूदी में इससे बेटर और क्या होगा। चीकू मुझे बहुत पसंद है, मैं चीकू भी डालता हूँ कभी कभी। तो आज एक दिक्कत हो चुकी है, स्मूदी में मैं काजू, बादाम और डेट्स डालता हूँ, मतलब खजूर डालता हूँ। आज काजू खत्म हो गए। कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार में हाथ डाला है, और 10 बादाम निकले एक बार में। 10 डेट्स डालूंगा मैं, 4 डेट्स। कल रात यार दिक्कत हो गई। कल मेरी वाइफ ने इतना टेस्टी खाना बनाया, मैंने आपसे शेयर किया था कि पाव भाजी की भाजी बनी है। सो मैंने पनीर, पाव भाजी की भाजी और रोटी खाई। तो मैंने सोचा था कि मैं 2-3 ज्यादा से ज्यादा 4 रोटी खाऊंगा, लेकिन सब्जी इतनी अच्छी थी मैं 8 रोटी खा लिया। सो अच्छी बात है मैंने 8 रोटी खाई, बट मेरे ट्रांसफॉर्मेशन गोल के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ये इतनी ज्यादा कैलोरीज है, एक तो मेरा पेट ऑलरेडी बाहर है। अभी सुबह सुबह आपको कम दिखेगा, लेकिन जब मैं खाना खाता हूँ ये ब्लोट होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। और सच में बॉडी में फैट अभी मेरे बहुत ज्यादा है। सो जब मैं इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर से लूंगा, अपने अंदर की एनर्जी को बर्न किए बिना, मतलब बर्न तो मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग करके, बट वो अभी भी इनफ नहीं है। लाइक और बर्निंग चाहिए फैट का बॉडी से। लेकिन अगर मैं और ज्यादा कैलोरीज बाहर से ले लूंगा तो ये पेट कभी नहीं जाएगा, ना ये फेस का फैट जाएगा, ना ये जॉ लाइन कभी शार्प होगी। सो मैंने बहुत ज्यादा रोटी खा ली कल। सो मुझे इस तरह की चीजें रोकनी पड़ेगी। परसों भी मैंने एक्स्ट्रा रोटी खा ली थी। तो जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, मेरे फेस से फैट नहीं जाएगा, ना ही मेरे पेट से, स्टमक से फैट जाएगा, और ना ही मैं यंग दिख पाऊंगा और ज्यादा। क्योंकि जब भी आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे फैट आता है तो आप थोड़े से एजेड लगते हो, लाइक आप थोड़ी उम्र से ज्यादा दिखने लगते हो। तो अगर आपको यंग दिखना है तो आपको लीन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पतला होना पड़ेगा, और उस पर अगर आप मसल ले आओ पतला होते हुए तो और अच्छी बात। तो मुझे अपने आप पे थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी, ताकि मैं कम से कम खाऊं। खाना बहुत टेस्टी बनाती है मेरी वाइफ, तो थोड़ा रुकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी कुछ भी करके अपने आप को रोकना पड़ेगा। लाइक थोड़ा इज्जत से खाना खाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं होने वाला, मैं जिम जाते रहूंगा और वैसा का वैसा ही रहूंगा। मोटा सा, थोड़ा सा चबी, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत ज्यादा चबी फेस वाला, बिना जॉलाइन वाला, वैसा इंसान रहूंगा। जबकि मेरी जॉलाइन बहुत अच्छी है, जब मैं शार्प होता हूँ, लीन होता हूँ, तो मेरी जॉलाइन बहुत अच्छी लगती है। बातें का मुझे भागना है, भागना है। ये आ गई अपनी स्मूदी। अगर आप पतले हो, आपको अपना बॉडी वेट बढ़ाना है, या फिर आपको एक अच्छी सी प्री वर्कआउट मील लेनी है ताकि आप जिम जाकर अच्छे से ट्रेन कर पाओ। प्री वर्कआउट मील मतलब जिम से पहले ली जाने वाली मील, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इनफ कैलोरीज है, क्लीन कैलोरीज है, अच्छा पावर देती है। मुझे तो अपना वेट नहीं बढ़ाना है, मैं ऑलरेडी फैट हूँ, बट मैं इसलिए लेता हूँ ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो। दिन की शुरुआत अच्छे साफ सुथरे और पावर देने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ होना चाहिए। पावर देने वाले फूड आइटम्स, खाने वाले आइटम्स होना चाहिए, इसलिए मैं इसे लेता हूँ। दिन भर जो भी खाता हूँ उसमें प्रोटीन डालता हूँ, तो मेरे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। लेकिन ये स्मूदी बहुत अफोर्डेबल है, बहुत चीप है, क्योंकि उसमें प्रोटीन पाउडर नहीं डलता है, लेकिन काम पूरे करती है वेट बढ़ाने के। तो अगर कोई पतला है, वेट बढ़ाना है, प्लीज़ इसे लो, आप इसे लो, ये बहुत अच्छी है। 100% आपका वेट बढ़ाएगी। लेकिन दिन भर का खाना भी आपको अच्छे से खाना पड़ेगा। सिर्फ स्मूदी वेट नहीं बढ़ाएगी, ये सिर्फ ऐड हो सकती है आपकी लाइफ में। खाना तो आपको है, कोशिश करिए घर के अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, लेकिन ये आपको ऐड करना है अपने जीवन में। सिर्फ स्मूदी पी के ही आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो स्मूदी फिनिश, मैं निकल रहा हूँ काम के लिए, लेट हो रहा हूँ। कल की तरह आज भी मुझे एकदम शार्प बुलाया 9 बजे। सो मैं भागता हूँ, आप भी हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, मिलते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।
सो मैं पहुंच चुका हूँ अपने क्लाइंट के पास और अब मैं ट्रेन करूंगा मौर्य को। एक्चुअली आज हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं और हमारा गोल है कि आज हम 90 किलोग्राम का बेंच प्रेस करें। एक्चुअली मौर्य भी कट पर है, बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है या फिर रूटीन होता है कि आप कैलोरीज कम खा रहे हैं, तो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो हैवी वेट लिफ्ट ना करें। लेकिन मौर्य का बेंच प्रेस है फेवरेट, तो हम बेंच प्रेस पे अपना 100% देंगे और बाकी सभी एक्सरसाइजेस सिर्फ उतनी करेंगे जितना लाइफस्टाइल और कैलोरीज सपोर्ट करता है, जो गोल को सपोर्ट करता है। क्योंकि हैवी वेट से जॉइंट्स पे इंजरी हो सकती है, खासकर जब आप कम खाते हैं। एग्जॉशन बहुत जल्दी आता है कम कैलोरीज पे, तो हैवी वेट हम नहीं करेंगे। और अगर आप कर रहे हैं कम कैलोरीज पे वर्कआउट, तो आपको भी हैवी वेट नहीं करना चाहिए। सो आज हम 90 किलो का बेंच प्रेस ट्राई करेंगे और 100% हो जाएगा, आसानी से जाएगा, 100% जाएंगे। यही वीडियो में आप देखोगे 90 गया। Done bro, let's do it. Done sir. Easy, full body tight. Chalo, breathe in proper. Nice, just touch it. 2, keep pushing, pushing, pushing. Chalo. Keep pushing, all yours. Self stable karo. Keep pushing, keep pushing. Lock it, lock your elbow, lock your elbow, lock your elbow. Last one. Give it up. Keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing. Nice. Lock it, lock it, lock it. Struggle. Yep. That's it. Hold on. Perfect, perfect, perfect. No, my eyes are gone. So पहुंच चुका हूं मैं जिम में अब खुद को ट्रेन करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा आलस आ रही है। बट कोई नहीं, आज शोल्डर और ट्राइसेप्स है, 2 छोटे छोटे मसल ग्रुप्स हैं, इसलिए इतना टेंशन नहीं है, कर लेंगे पुश। अगर इसकी जगह लेग्स होते या फिर बैक होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, क्योंकि बड़े और स्ट्रॉन्ग मसल्स है तो उन पर थोड़े हैवी वेट लिफ्ट करने पड़ते हैं। हैवी वेट इस पर भी लिफ्ट करना है, लेकिन वो थोड़ा फुल बॉडी पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी अगर थकान फील हो रही है या बॉडी फ्रेश नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आता है ब्रेन पे कि करना है। करता तो मैं तब भी, भले ही कितना भी थका क्यों ना हूँ। सो आज चिल करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे अपने चेस्ट वाले दिन कहा था कि मेरी एक फेवरेट मशीन है चेस्ट के लिए, वो थी ये मशीन। आज मैं शोल्डर कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी शोल्डर की फेवरेट मशीन कौन सी है। ये देखिए, ये है वो प्यारी सी मशीन। ये मशीन मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि मैं इस पर हैवी वेट्स को परफॉर्म कर पाता हूँ, हैवी वेट्स को लिफ्ट कर पाता हूँ। लिफ्ट तो मैं डंबल पे भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन चेस्ट वाले दिन मैंने कहा था कि हैवी वेट्स को लाइक डंबल या बारबेल जो फ्री वेट होते हैं, उनको बैलेंस करते हुए ऊपर नीचे लाना बहुत टफ होता है, जिस वजह से मेरा फोरआर्म मतलब मेरी कलाइयाँ थक जाती है। स्टेबल करने में बहुत एनर्जी लगती है फुल बॉडी की, जिस वजह से हैवी वेट्स तो उड़ जाता है, लेकिन इनफ रेपिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो वेट्स को संभालने में मैं थक जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मशीन का यूज़ करता हूँ। हैवी वेट्स उड़ जाते हैं, सिर्फ अप एंड डाउन करना है। स्टेबिलिटी पे या वजन को, वेट को संभालने में मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरा वर्क मेरे शोल्डर मसल पे हो रहा है, इसलिए ये मेरी फेवरेट मशीन है शोल्डर के लिए। तो इसके 3 सेट हो चुके हैं, इसके बाद मैं लेटरल रेजेस करूंगा 4 सेट। तो मैं डंबल भी लूंगा लास्ट में लेटरल रेजेस करने के बाद, ताकि बॉडी में थोड़ी सिमेट्री आए। होता है ना कि थोड़ा राइट हैंड आपका स्ट्रांग होता है, लेफ्ट वीक होता है, मेरे केस में वैसा है। तो मैं डंबल लूंगा ताकि राइट हैंड अपने डंबल से काम करे और लेफ्ट हैंड अपने डंबल से काम करे, जिससे राइट हैंड मेरा स्ट्रांग है तो और स्ट्रांग होगा, और जो लेफ्ट हैंड मेरा वीक है वो भी धीरे धीरे सिंगल डंबल से करते करते खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। तो या फ्री वेट्स में अवॉइड नहीं करता हूँ, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करता हूँ। तो शोल्डर के 3 हेड होते हैं, 3 पार्ट होता है। पहला होता है फ्रंट डेल्ट, दूसरा होता है साइड, और तीसरा होता है रेयर, पीछे वाला भाग। सो मशीन के 3 सेट करके मैंने फ्रंट को ट्रेन किया है, लेटरल रेजेस करके मैंने साइड डेल्ट को ट्रेन किया है, अब मैं ट्रेन करूंगा अपने रेयर डेल्ट को। अच्छा खासा था मेरा, बट अभी फ्लैट हो चुका है। एक्चुअली मैं इसको इतना डायरेक्ट ट्रेन ना अपने क्लाइंट से करवाता हूँ ना खुद करता था मैं पहले जब थे ये, क्योंकि जब आप बैक मसल को ट्रेन करते हो तो ये पीछे ही होता है मसल, तो ये इनफ ट्रेन हो जाता है इनडायरेक्टली। लेकिन मेरा जो रेयर डेल्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं किया है, तो मसल वहाँ का लूज हो चुका है। इसलिए आज मैं इसको सेपरेटली ट्रेन करूँगा। उसको ट्रेन करने का एक रीज़न ये भी है कि आपके बैक मसल कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका रेयर डेल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर डेवलप नहीं हुआ है, तो जब आप पोज करते हैं तो आपका बैक मसल अच्छा होने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखता है। सो
अगर आपको अपने बैक मसल अच्छे से शो करना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग फिटिंग चाहिए शर्ट की या टी शर्ट की ताकि आप पीछे से फ्लैट ना लगे, तो रेयर डेल को मतलब शोल्डर के पीछे वाले पार्ट को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अदरवाइज बॉडी पीछे से इनकम्प्लीट दिखेगी। सो इस तरह से इस मशीन से ट्रेन करना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपको केबल या डंबल को कुछ भी मेंटेन या संभालना नहीं है, स्टेबल नहीं करना है। यहाँ पर आपको हाथ रखना है, वेट सिलेक्ट करना है, हाथ रखना है और जस्ट गो बैक एंड फॉरवर्ड। ये बहुत अच्छा तरीका है। सो आ चुका हूँ मैं घर पर। इतना भाग दौड़ कर क्विक सेशन किया था, टाइम बचा कर, एक मिनट बचा कर, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं अपना ट्रेनिंग फिनिश करके अपने क्लाइंट के पास ही जा रहा था जिम में उन्हें ट्रेन करने, लेकिन उनका कॉल आ गया कि सर मुझे कुछ एक अर्जेंट काम आ गया है, सो क्या हम सेशन को डिले कर सकते हैं 2 घंटा। मेरे पास टाइम था, सो मैंने कहा यस हम कर सकते हैं। सो मैंने 2 घंटा सेशन डिले कर दिया। अब इस 2 घंटे में मैं घर पर आया हूँ, अच्छा शावर लूँगा, अच्छा लंच लूँगा, वीडियो एडिट करूँगा जो रोज़ हो रहा है बचे हुए फ्री टाइम में, वो करूँगा। देन उसके बाद जाऊँगा क्लाइंट को ट्रेन करने। देन मेरे 3 क्लाइंट्स बैक टू बैक रहेंगे, उन सभी को ट्रेन करूँगा और फिर घर आ जाऊँगा। आज घर से निकलते हुए क्या दिखा, कम एक छोटू सा दन्ना सा बिल्ली का बच्चा, क्यूट बच्चा जा रहा है मम्मी के पास। बाय बाय बाय। सो अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है और मेरे जो क्लाइंट है वो पहुंच चुके हैं जिम में। सो मुझे भी अब जाना पड़ेगा। अगर मैं घर पर होता और वो भी घर पे होते तो मैं शायद ये सेशन कैंसिल कर देता या फिर वो खुद कर देते, बट वो भी जिम पहुंच चुके हैं। बाद में बारिश शुरू हो चुकी है। हम ट्रेनर्स का जॉब ऐसे ही है, अगर क्लाइंट जिम पहुँच चुके हैं तो बारिश आए या भूकंप आए हमें भी उन्हें ट्रेन करने जिम पहुंचना पड़ेगा। वैसे कैंसिल कर सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है कि मैं आसपास ही हूँ और सिर्फ बारिश चल रही है तो मैं उन्हें मना कर दूँ जिम आने के लिए, जबकि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पहुँच सकता हूँ। सो सारे क्लाइंट्स निपटा कर मैं पहुंच चुका हूं घर पर। निपटाने से मेरा मतलब है कि उनकी ट्रेनिंग फिनिश करके उनको ट्रेनिंग प्रॉपर करवा कर मैं पहुंच चुका हूं घर। और आज का दिन क्या दिन था, हेक्टिक दिन था, क्योंकि बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश हो रही, मतलब ट्रैवल करने में एक अलग ही एडवेंचर था। आज रेनकोट मैंने पहना हुआ था, डर था कि बाइक स्लिप ना हो जाए, आसपास ही कार पानी उड़ा के जा रही थी बॉडी पर, बट कोई बात नहीं। अपना गोल था क्लाइंट तक पहुंचने का, उनको अच्छे से ट्रेन करने का, जो कि कर दिया। आज मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, बट कोई बात नहीं। इतना एडवेंचरस आज का दिन था कि मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया कहूँ तो। सो अब मैं करूँगा थोड़ा रेस्ट और आपको बताऊँगा कि आज के डिनर में टेस्टी और हेल्दी खाना क्या है। टेस्टी सा पनीर, टमाटो सूप, कॉर्न सूप और इस सूप में डलने वाली कुछ चीज़ें जिसे मैं नहीं मेरी वाइफ खाएगी। इसमें है रोटी और यह है कुछ टेस्टी से चिले, चिला जिसे कहते हैं, चिला। सो यही है मेरा हेल्दी और टेस्टी डिनर। आपको भी अपने डिनर को कुछ इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहिए ताकि आप फिट रह सके, हेल्दी रह सके, एक कंसिस्टेंट हेल्दी डाइट को लेते हुए।